हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है डिलीवरी मैन। और मैं आपको फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारे इस ड्रामा के मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम योंगमिन है, जो कि यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर था। तभी यहाँ पे उसकी टैक्सी में एक लड़का सियोचिन आके बैठता है और वो खुद भी एक ड्राइवर था। योंगमिन जब उसे अपने घर छोड़ने जा रहा था तो यहाँ पे कुछ लोग ना उसके पिकर को चुरा के ले जा रहे थे। तो फिर यहाँ पे योंगमिन ना उनका पीछा करने लग जाता है और वो बाकी सारे टैक्सी ड्राइवर को भी ना इस चीज की इन्फॉर्मेशन दे देता है और उनसे कह रहा था कि ये सारी बात ना आप पुलिस को भी बता दो। और यहाँ पे योंगमिन ना फिर किसी तरह से उस गाड़ी को रुकवा लेता है, पर फिर भी उनमें से एक आदमी वहां से भाग जाता है। योंगमिन यहाँ पे फिर से उसे पकड़ लेता है और बाद में यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। नेक्स्ट डे हमें योंगमिन को उसके घर पे दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडमा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो ना अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता है। तभी यहाँ पे योंगमिन यहाँ अपनी कार की सफाई कर रहा था और तभी यहाँ पे उससे ना कुछ कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं। और जब वो यहाँ पे कॉइन्स को ढूंढ रहा था तो उसे ना यहाँ पे एक मोबाइल फोन मिल जाता है। और जब यहाँ पे वो उस मोबाइल फोन को ऑन करने की कोशिश कर रहा था तो उसे ना यहाँ अचानक से उस मोबाइल से शॉक लग जाता है। और तभी हमें यहाँ पे उसके गाड़ी में ना एक घोस्ट को दिखाया जाता है। और तभी अचानक से यहाँ पे एक आदमी आ जाता है और वो उससे कह रहा था कि अगर तुमने 3 महीने के अंदर $20,000 पे नहीं किए तो हम ना इस घर को नीलामी में दे देंगे। और वो इसी चीज से ना परेशान था। फिर जब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसकी टैक्सी में यहाँ पे कुछ कस्टमर्स आके बैठते हैं जिन्होंने ना यहाँ पे घोस्ट का गेटअप पहना हुआ था। तो यहाँ पे ना वो थोड़ा डर गया था। वो यहाँ पे उनको उनकी लोकेशन तक छोड़ के आ रहा था और जब वो रास्ते से जाते समय अपने सारे ही एक्सपेंसेस के बारे में सोच रहा था तभी वो ना अपने कार में एक लड़की को देखता है। तो वो समझ रहा था कि वो शायद ये कस्टमर होगी उन्हीं में से एक। तो वो ना यहाँ पे उसे उतरने के लिए कह रहा था और वो भी ना यहाँ गाड़ी से बाहर चली जाती है, पर वो ना असल में एक भूत थी। और यही हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड जीयून है। वो जैसे ही यहाँ से थोड़ा आगे जाती है तो वो दोबारा से ना उसकी टैक्सी के अंदर आ जाती है। और यहाँ पे ये देख के ना बेचारा योंगमिन तो बेहोशी हो गया था। यहाँ पे वो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी पर वो फिर भी नहीं जागता। और यहाँ साथ ही में वो किसी चीज से उसे टच भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो कह रही थी कि क्या मैं मर चुकी हूँ। जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि योंगमिन को होश आता है और वो यहाँ पे ना फिर से जीयून को अपने पास देख के डर से वहां से भागने लगता है। और तभी यहाँ पे एक ऑफिसर आता है और योंगमिन उससे कह रहा था कि ये मेरी टैक्सी है। और वो आदमी उससे कह रहा था कि तुम यहाँ इसे पार्क नहीं कर सकते। वो उससे कह रहा था कि क्या आप प्लीज एक बार टैक्सी को चेक करेंगे। तो जब यहाँ पे वो आदमी उस टैक्सी को चेक करता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और फिर यहाँ पे जब वो वापस से अपनी टैक्सी में आके बैठता है तो वो फिर से यहाँ पे जीयून को देखता है। और यहाँ योंगमिन ना उसकी तरफ तो फेस भी नहीं कर रहा था और वो उससे पूछ रहा था कि तुम मेरी टैक्सी में क्यों आई हो। यहाँ वो उसे बता रही थी कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्या कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि जेहिन के फ्यूनरल पे आया था। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि जब वो जीहुन के रूम में गया था तो किसी ने वेंटिलेशन मशीन का ना स्विच निकाल दिया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे जीहुन को दिखाया जाता है जो कि कह रही थी कि जरूर इसी टैक्सी से मेरा एक्सीडेंट हुआ होगा क्योंकि मैंने इस टैक्सी के ऊपर ना ब्लड के निशान भी देखे हैं। तो योंगमिन उससे कह रहा था कि इस टैक्सी का एक भी बार एक्सीडेंट नहीं हुआ जब से मेरी मदर इसे चला रही थी। तभी यहाँ पे वो उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है। यहाँ पे पीछे ना कुछ एक्ट्रेस बैठी हुई थी घोस्ट की कॉस्ट्यूम पहन के और उनसे ना वो फेक ब्लड वहां पे लग गया था। और फिर से वो उसे अपने टैक्सी से बाहर जाने के लिए कहता है। तो यहाँ वो उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारी टैक्सी से दूर ही नहीं जा सकती। और वो यहाँ पे ये चीज ना उसे प्रूव करते हुए बताती है। और तभी यहाँ पे योंगमिन को फिर एक कस्टमर की कॉल आती है और वो उस कस्टमर को लेकर कहीं जा रहा था कि तभी यहाँ पे रास्ते में ही ना उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। तो उसे ना यहाँ गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। तो फिर यहाँ पे बाद में योंगमिन जीहुन पे गुस्सा करता हुआ कहीं जा रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे कस्टमर ना गाड़ी में बैठ ही नहीं पा रहे क्योंकि उनकी तबीयत ही खराब होना शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ पे ना वो पुलिस स्टेशन में आके जीहुन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ ना उसे कुछ खास पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे उसे ना खुद भी अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे कुछ डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे जीहुन के केस के बारे में बात कर रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगमिन जीहुन को कह रहा था कि तुम्हारी वजह से आज मैं $1 भी नहीं कमा पाया। तो जीहुन उससे कह रहे थे कि तुम्हें पैसों की पड़ी है, तुम्हें मेरे लिए जरा भी सिंपैथी नहीं है। तो योंगमिन उससे कह रहा था कि मैं अपना लोन नहीं भरूंगा तो मेरा घर ना बिक जाएगा और मुझे मेरी ग्रैंडमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है। और वो यहाँ ना उस पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। और जब यहाँ पे जीहुन उसकी टैक्सी का नंबर प्लेट देखती है तो यहाँ वो चीज ना उसे जानी पहचानी लगती है, पर उसे ना कुछ खास याद नहीं आता। फिर यहाँ योंगमिन घर जाके डोर्स को लॉक करके अपने ग्रैंडमा को हक कर और वो अपने रूम में चला जाता है। और वो यहाँ पे सोच रहा था कि ये बस जरूर एक सपना होगा और वो वापस से सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे उसी टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता
जाता है जो कि कह रहे थे कि युंगमिन अभी तक नहीं आया। और दूसरी तरफ हमें यहाँ युनमिन को दिखाया जाता है जिसके फेस पे ना ब्लड ड्रॉप्स गिर रहे थे। और जब वो यहाँ पे अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसके ऊपर ना एक भूत था। तो वो ना यहाँ पे काफी डर गया था, बट असल में ये उसका बस एक सपना था। तो फिर यहाँ पे उसके ग्रैंडमा उससे कह रहे थे कि मुझे बाहर कुछ खाने के लिए लेके चलो। पर यहाँ पे वो ना अपने ग्रैंडमा को उस टैक्सी में बिठाने से डर रहा था क्योंकि उसमें ना वो मौजूद थी। और वो उससे कह रहा था कि आप ना दूसरी टैक्सी ले लो, पर उसके ग्रैंडमा उसे मना कर देती है और इसीलिए उन्हें लेकर उसे जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे रास्ते में ना जीवन उससे काफी ज्यादा बातें कर रही थी। और यहाँ युनमिन उससे कह रहा था कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और बातें मत करो वरना मेरा ध्यान बढ़ जाएगा। और इसी वजह से ना उनकी टैक्सी ना बॉक्सेस में जाके लग जाती है, पर वो सब ना यहाँ पे सही सलामत थे। और फिर बाद में यहाँ पे युनमिन अपनी कार को शमन के पास लेके आया था। तो यहाँ पे शमन की घुंघरू की आवाज से ना यहाँ जीवन के कानों में दर्द हो रहा था कि तभी यहाँ पे युनमिन के पास एक डॉक्टर का कॉल आ जाता है। और वो यहाँ पे ना उस डॉक्टर को अपनी टैक्सी में बिठा के कहीं ले जा रहा था। और यहाँ पे इस डॉक्टर का नाम ना यूनजिन है और उसे यहाँ पे रास्ते में कुछ भी नहीं होता और वो उसे सही सलामत हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। तो तभी वहाँ पे ना एक इमरजेंसी केस आ गया था। तभी यहाँ पे ना युनमिन एक फ्लैशबैक सीन सोचता है जिसमें कि यूनजिन उसकी ग्रैंडमा को बचा रहा था। तो यहाँ पे वो ना यूनजिन के लिए कुछ खाने के लिए लेके जाता है और वो यहाँ पे उसे थैंक यू कह रहा था। तो यूनजिन उससे कह रहा था कि कब तक तुम मुझे ऐसे थैंक यू कहते रहोगे। वो कह रहा था कि वो लाइफ टाइम उसके घर गुजार रहेगा। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूनबिन घर पे आ चुका था और वो अपने ग्रैंडमा को अपने रूम के अंदर छोड़ के आता है। और साथ ही में यहाँ पे जीहुन उसके घर के बाहर ही रुक रही थी और वो बाहर से ही ना घर को देख रही थी। तो फिर यहाँ पे यूनबिन ना ऑनलाइन एक पोस्ट करता है कि उसके कार में ना एक घोस्ट है। तो यहाँ पे उसकी पोस्ट पे ना एक शमन कमेंट करती है कि घोस्ट का डोर ना तुम्हारी टैक्सी के अंदर होता है। तो यहाँ पे वो ये बात सुन के ना डर सा जाता है। फिर जब यहाँ नेक्स्ट डे जीहुन उससे कहती है कि आज हम ना अच्छे पैसे बनाएंगे और ऐसे ही फिर वो जा रहे थे। तो यहाँ पे जीहुन ना फिर एक कस्टमर को देखती है। तो यहाँ पे वो दोनों उसे अंदर बिठाते हैं। तो जब वो यहाँ पे अंदर आता है ना तो असल में यहाँ पे वो भी एक घोस्ट ही था। तो फिर क्या था, या तो युनमिन की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर बाद में यहाँ पे उन दोनों घोस्ट की ना काफी ज्यादा बहस हो जाती है। फिर जब वो यहाँ पे फिर से रास्ते से जा रहा था तभी यहाँ पे उसके गाड़ी में फिर से एक कस्टमर बैठने वाला था कि तभी यहाँ पे उसकी बैक में ना पेन होना शुरू हो जाता है और वो यहाँ पे टैक्सी में नहीं बैठता। फिर जब यहाँ पे वो तंग आके ना नेक्स्ट डे अपनी टैक्सी बेचने ही चला जाता है तभी यहाँ पे जीहुन ना फिर से वहाँ पे एक घोस्ट को देखती है। तो वो घोस्ट उससे कह रहा था कि क्या तुम मेरे कार में से वो कोड निकाल सकती हो, मेरी बेटी बीमार है। जब मैं उस कोड को बेचने जा रहा था तब ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर यहाँ पे वो ना युनमिन को उस गोल्ड को निकालने के लिए कहती है और फिर वो ना उस गोल्ड को लेके वहां से भाग जाता है। और फिर जब हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी बच्ची ना उसी गोल्ड को अपनी मॉम को दे रही थी और वो कह रही थी कि एक लड़का आया था, उसने कहा था कि ये तुम्हारे फादर ने दिए हैं। तो यहाँ पे ये देख के ना उसकी मदर रोना शुरू कर देती है। और इधर यहाँ पे ये तीनों भी ये सब कुछ ना देख रहे थे और यहाँ पे उसके पापा की लास्ट विश पूरी हो गई थी, यानी कि उस घोस्ट की, और वो वहां से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे वो छोटी बच्ची उसके पास आती है और वो ना उसे एक गोल्ड की रिंग देती है और उससे कह रहे थे कि ये मेरे फादर ने तुम्हें दी है। और फिर जब यहाँ पे तीनों फिर से वहां से जा रहे थे तो जीवन उससे पूछ रही थी कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। तो वो कह रहा था कि उसे ना $20,000 की जरूरत है। और फिर जीवन उससे कहती है कि क्यों ना तुम घोस्ट के लिए ही टैक्सी चलाना शुरू कर दो और जब भी तुम घोस्ट का काम करोगे वो इस चीज के लिए ना तुम्हें काफी ज्यादा पे करेंगे और तुम इस तरह से अपना लोन भी चुका सकोगे। तो फिर यहाँ पे युनमिन ना उसकी ये बात मान लेता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।